ड्राइंग, और हम बात कर चुके थे प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट तक की। अब आगे हम बात करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है क्या, हमारे कोर्स में कितने तरह की है और हमें पढ़नी क्या क्या है। तो हमारे कोर्स में 3 तरह की लाइन है, वही हम पढ़ेंगे। पहला है पैरेलल टू बोथ प्लेन्स, दूसरा है परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन्स, और तीसरी है हमारे पास इंक्लाइंड टू वन ऑफ द प्लेन्स। बस यही 3 पढ़नी है, इन्हीं 3 को पढ़ के हमारा उद्धार होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने तो आपको बताया था कि हमारे पास ये सब हमारा फर्स्ट एंगल में रहेगा, केवल टोटल फर्स्ट एंगल में, क्योंकि हमारा कोर्स फर्स्ट एंगल में। ये हम लोग मान लेते हैं हमारा जो हमारा फर्स्ट एंगल था। अब इसका पहले का मतलब क्या है, कोई लाइन है जो दोनों प्लेन के पैरेलल है, यानी कि वो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। एक हमें ये लाइन पढ़नी है, दूसरी है परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, यानी या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब जैसे ये हमारा प्लेन है तो या तो वो इसके परपेंडिकुलर है या तो वो इसके इस तरह से परपेंडिकुलर है। तीसरी इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब झुकी हुई किसी एंगल पर। जो तीसरी लाइन है वो या तो इससे किसी एंगल पर झुकी हुई है या तो इससे किसी एंगल पे झुकी हुई है। हमें ये 3 लाइन केवल अपने कोर्स में पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग पहले तरह की लाइन को देखते हैं। तो पहले हमारे पास कौन सी है, पैरेलल टू द बोथ प्लेन्स, यानी कि जो हमारी लाइन है वो हमारे दोनों प्लेन्स के पैरेलल है। तो ये मैंने एक फिगर बनाया है, रफली आप देख सकते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा मान लेते हैं ये जो लाइनें जा रही हैं ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। इस तरह से ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। किसी का फोन है। तो जैसे मैंने बताया कि ये हम लोग का मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, और ए बी जो हमारी लाइन है, ए बी हमारे पास एक लाइन है जो क्या है, दोनों प्लेन्स के पैरेलल है। एच पी और वीपी दोनों से पैरेलल है, मतलब इसके भी समांतर है और वर्टिकल प्लेन के भी समांतर है। आप देख सकते हैं इसको एक्सटेंड करेंगे तो ना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से मीट करेगी ना वर्टिकल प्लेन से, तो दोनों प्लेन से ये पैरेलल है। और जो ए बी है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से एच दूरी पर है और वर्टिकल प्लेन से डी दूरी पर है, यानी वर्टिकल प्लेन से डी सामने है और एच हाइट ऊपर है। तो जब हम इसको सामने से देखते हैं तो हमारा वर्टिकल प्लेन पे इसका कैसा आएगा प्रोजेक्शन, बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसे हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या पढ़ा था, एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन आएगी, तो हमने ऐसे लाइनें खींच दी, तो इसका प्रोजेक्शन हमें क्या मिला वर्टिकल प्लेन पे, ए डैश बी डैश, जो कि रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर होगा, जितनी दूरी पर ये एच दूरी पर होगा, क्योंकि ये एच उठा हुआ है। वैसे ही जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो हमें इसका क्या प्रोजेक्शन दिखेगा, वर्टिकल प्लेन में भी एक इसी तरह की लाइन दिखेगी जो एक रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर होगी, डी दूरी पर होगी। तो ये हमारा पैरेलल टू बोथ प्लेन्स का प्रोजेक्शन आ गया। सिंपल सा दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि ए बी एक लाइन है जो दोनों प्लेन से पैरेलल है, तो जब और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से एच दूरी पर है, वर्टिकल प्लेन से डी डिस्टेंस पर है। जब हम सामने से देखेंगे, जो सामने से इसको देखने की कोशिश करिए, इसकी लाइन ऐसे पीछे गई तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर क्या आएगा, ऐसी तो एक लाइन आएगी जो कितनी उठी हुई होगी, जितना इस प्लेन से ये उठा हुआ है उतनी रेफरेंस लाइन से उठी होगी, यानी कि अगर ये एच डिस्टेंस इससे है ये भी एच डिस्टेंस ऊपर होगा। जब हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से हमें कैसा दिखेगा, ऊपर से भी हमें ये इस तरह से एक दो लाइन दिखेंगी, ए डैश बी डबल डैश, और ये कितनी दूरी पर होगी रेफरेंस लाइन से, इस प्लेन से ये लाइन जितनी दूरी पर होगी रेफरेंस लाइन से ये भी तो उतनी दूरी पर होगी, यानी कि जब ये डी डिस्टेंस दूरी पर है तो ये भी डी डिस्टेंस दूरी पर होगी। तो हम लोग इसका बनाएंगे कैसे, हम लोग ड्राइंग में कैसे बनाएंगे इसको, जब अपने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, यहाँ हो जाएगा वर्टिकल प्लेन क्योंकि फर्स्ट एंगल बना रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन में हमारे पास कैसी लाइन आई है, एक ऐसी लाइन आई है जो कि कितनी दूरी पर है, हमारी एच दूरी पर है। तो हम लोग रेफरेंस लाइन से एच दूरी पर इसी लेंथ की, ए बी लेंथ की हम लोग एक लाइन बना लेंगे, और फिर यहां से हम लोग ये कितनी दूरी पर आएगा, इसको आप ऐसे देखिए ना, जैसे ये था हम लोग का फर्स्ट एंगल, इसको हम लोग ने ऐसे खोल दिया तो ये नीचे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन आएगा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डी डिस्टेंस दूरी पर हम लोग दूसरी लाइन बना लेंगे, ए डैश बी डैश,
तो ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बन गया जो दोनों प्लेन से पैरेलल है। एकदम सिंपल सा, ये हमारा h दूरी पर है और ये हमारा d दूरी पर है। तो कुछ नहीं करना, जब भी प्लेन दोनों प्लेन के पैरेलल कोई लाइन खींचने के लिए आए तो उसी लेंथ की हम लोग लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे बना देंगे। जितनी दूरी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगी वो वर्टिकल प्लेन पे रख देंगे, और जो वर्टिकल प्लेन से जितनी दूरी होगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख देंगे। लेंथ जो लाइन की है वो छोटी नहीं होगी, बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है। सबसे सरल तरह का ये होता है, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन आ भी सकता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करिए। तो अब चलते हैं सेकंड टाइप, इसी का हम लोग चलिए पहले एक एग्जांपल लगा लेते हैं, फिर दूसरी तरह की लाइन पे चलते हैं। तो हमारे पास जैसे सामने एक सवाल दिया हुआ है, 40 mm लंबी रेखा AB एक लाइन है जिसकी लेंथ 40 mm है, HP से 20 mm की दूरी पर समांतर और VP से 15 mm की दूरी पर समांतर है। यानी HP से 20 mm ऊपर है और पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, और VP से 15 mm ऊपर सामने है और पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के। यानी कि जो हमारे पास ऐसा प्लेन दिया हुआ है, तो हमारी लाइन कैसी है, ये मान लेते हैं हमारी लाइन AB है। तो HP से 20 mm की दूरी पर, यानी यहां से जो डिस्टेंस है वो 20 है, और इसके ये पैरेलल हो गई, और 15 mm की दूरी पर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 15 दी हुई है, तो ये इसके भी पैरेलल हो गई। अब इसका हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट एंगल में है, फर्स्ट एंगल में है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। यही अगर थर्ड एंगल में होता तो हम क्या लिखते, एलिवेशन और प्लान। ये बात हमेशा याद रखिएगा, थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू को एलिवेशन कहते हैं और टॉप व्यू को प्लान कहते हैं। कभी भी फर्स्ट एंगल में एलिवेशन और प्लान मत लिख के आइएगा, नंबर कट जाएंगे, वो हमेशा थर्ड एंगल में लिखा जाता है। तो अब आइए देखते हैं इसका, जब हम लोग फ्रंट व्यू देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू हमें कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा। इसी की लेंथ के बराबर एक ऐसी लाइन मिलेगी जो रेफरेंस लाइन से 20 यूनिट ऊपर होगी, और जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें एक लाइन यहां पर मिलेगी जो इससे 15 यूनिट आगे होगी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। आइए इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमारे पास इस तरह का एक ऐसे पेपर बन के आएगा। ये हमारी लाइन XY होगी, एक प्रोजेक्शन हमारे पास यहां पर होगा, एक प्रोजेक्शन हमारे पास यहां पर होगा। वर्टिकल प्लेन यहां पर होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां पर होगा। ये हमने देखी दूरी की 20 है, और ये देखी हमने दूरी की 15 है। तो ये हमें समझ में आ गया कि इस तरह का है। अब क्वेश्चन हम जब एग्जाम में बनाएंगे, ये हमें तो सिर्फ रफ वर्क है, इस तरह का हम लोग को एग्जाम में काम नहीं करना है। एग्जाम में जो हमें काम करना है वो सिर्फ इतना करना है। यहां तक आपको समझ में आया? एग्जाम में हमें क्या काम करना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, XY लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकल प्लेन, यहाँ पर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पर लिखेंगे फ्रंट व्यू, यहाँ पर लिखेंगे टॉप व्यू। सब का सब लेटरिंग एक डायमेंशन में रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं रफ में लिख रहा हूं लेकिन आपको नहीं रखना है। अब क्या है, जितनी लेंथ की दे रखी, यानी कि यहां पर एक ऐसे हम रेखा खींचेंगे 40 mm की, जो कितनी दूरी पर होगी, कितनी दूरी पर होगी, 20 दूरी पर होगी, 20 mm की दूरी पर, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऊपर होगी 20 की। और इसी को हम लोग सीधा नीचे लेते चले जाएंगे। याद रखिएगा जो इसी के साथ ही चलेगी लाइन, अलग अलग लाइन नहीं चलेगी। इसी से सीधा लाइन कितनी नीचे हम लोग लेके आएंगे, 15 यूनिट नीचे लेके आएंगे। कितनी यूनिट नीचे लेके आएंगे, 15 mm, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारा 15 नीचे आया, और इसको फिर से हम वैसे मिला देंगे, क्योंकि सब पर स्ट्रेट आ रही थी, परपेंडिकुलर आ रही थी, तो इसकी भी लेंथ 40 अपने आप हो जाएगी, और ये हमारा प्रोजेक्शन बन गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जितना भी दिया रहे, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से देना है वर्टिकल प्लेन पे नाप दिया, जो वर्टिकल प्लेन पे दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नाप दिया, ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पहली तरह का समाप्त होता है। ये क्वेश्चन हमारा 2011 में आया था, ये बात आप याद रखिए। इसी तरह के सवाल आते हैं हमारे। तो आइए दूसरी तरह का हम लोग चलते हैं। तो आइए दूसरी तरह की लाइन पे हम लोग चलते हैं। दूसरी लाइन जो हमारे कोर्स में है वो है लाइन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन्स, यानी किसी एक प्लेन से वो लाइन परपेंडिकुलर होगी, किसी भी एक प्लेन से, यानी वर्टिकल प्लेन के या तो परपेंडिकुलर होगी या तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो आइए दोनों केस देखते हैं। मानते हैं कि ये A और B लाइन है, AB लाइन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि जैसे कि ये हमारा फर्स्ट एंगल है इस तरह से, ठीक है। तो जो हमारी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है इस तरह से, यहां पर कहीं स्थित है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से मान लेते हैं D डिस्टेंस ऊपर है, और वर्टिकल प्लेन से H डिस्टेंस आगे है। तो जब हम सामने से देखेंगे तो क्या दिखेगा, सामने से देखेंगे तो इस लाइन का हमें प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन में इस तरह से एक लाइन दिखेगी।
लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जैसे कि ये हमें मान लेते हैं कि ये हमारा मार्कर इस तरह से लाइन है, अगर मैं इसको ऊपर से देखूं तो मेरी लाइन मुझे एक पॉइंट के रूप में तो दिखेगी। आप एक मार्कर लीजिए और मार्कर को अगर आप ऐसे ऊपर देखें तो आपको लाइन थोड़ी पूरी दिखती है, सिर्फ उसका वो क्रॉस सेक्शन ये हिस्सा दिखेगा। एक लाइन क्या होती है, जिसका क्रॉस सेक्शन एक पॉइंट होता है। तो जब हम ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमें एक पॉइंट दिखेगा, और जब हम सामने से देखेंगे तो हमें ये पूरी लाइन दिखेगी। तो जो हमें अब मार्किंग आपको सभी को पता है किस तरह से मार्किंग करते हैं। ये जो पॉइंट है ये कितनी दूरी पर होगा, जितनी दूरी पर लाइन थी वर्टिकल प्लेन से यानी कि h दूरी पर होगा, और ये जो प्रोजेक्शन होगा ये रेफरेंस लाइन से कितनी दूरी पर होगा, ये d दूरी पर होगा। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपका ये एक तरह का हो गया। अब दूसरी तरह का मान लेते हैं कि जो दूसरी लाइन किस तरह की है, दूसरी लाइन हमारी वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है इस तरह से। जैसे कि मानते हैं कि ये हमारी बुक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हमारा वर्टिकल प्लेन। अब जो दूसरी तरह की लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, यूं इस तरह से। तो अब क्या होगा, जब हम इसको सामने से आप देखेंगे, इस तरह से सामने से देखिए तो आपको क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू में एक पॉइंट दिखेगा, और टॉप व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में जब आप देखेंगे तो आपको एक लाइन दिखेगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये एक लाइन है जो ऐसे इसके परपेंडिकुलर है यूं। जब आप इसको सामने से देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, और जब आप ऊपर से देखेंगे तो इसकी आपको प्रोजेक्शन में एक लाइन दिखेगी। बस इसी तरह से एकदम सिंपल सा है ये भी। इसकी दूरी क्या होगी, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से इसकी दूरी होगी वो यहां पर मार्क की जाएगी, जो वर्टिकल प्लेन की दूरी होगी नीचे मार्क की जाएगी। एकदम सिंपल सा ये इसका क्वेश्चन देखते हैं और आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें